Hello and a very warm welcome with me Neha. KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही फिल्में सुपर हिट रही हैं। ब्लॉकबस्टर ये दोनों फिल्में साबित हुई और KGF नाम पॉपुलर हो गया। ये तो आप सब जानते हैं कि KGF एक जगह है जिस पर ये फिल्म बनी है, लेकिन इसके पीछे की रियल स्टोरी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, KGF की जो रियल कहानी है और रॉकी का कैरेक्टर जिस पर बेस्ड है वो शायद आपको नहीं पता होगा। इसकी कहानी जानकर आप के होश भी उड़ सकते हैं, क्योंकि ये भारत के इतिहास की कहानी है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में बहुत सारा सोना पाया जाता था। ये सोना कहाँ पाया जाता था? हर जगह ये सोना नहीं पाया जाता था। ये सबसे ज़्यादा 95% भारत में जितना भी सोना पहले पाया जाता था उसमें से 95% KGF में था। कहाँ है ये KGF? कर्नाटक के बेंगलुरु में एक गांव है। बेंगलुरु के लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है कोलार, और वहीं से उसका नाम पड़ा KGF, क्योंकि उस ज़मीन को, कोलार जो एक गांव है छोटा सा, उसकी कुछ हिस्से की ज़मीन जो है वहाँ पर सोना है। जब खुदाई हुई तो ढेर सारा सोना निकला और उसको नाम दिया गया KGF। KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स, यानी कि सोने की ज़मीन वाला गांव। वहाँ पर जो लोग रहते थे उनसे काम कराया जाता था, और ये आज की बात नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की भी बात नहीं है, उनसे भी पुरानी बात है जब वहाँ पे खुदाई शुरू हुई। बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे शासकों ने या वहाँ पर खुदाई करवाई और ढेर सारा सोना लेकर गए। चाहे आप मराठा की बात करें, चाहे 19वीं सदी, 16वीं सदी, बहुत पीछे भी चले जाएं, तब से लेकर 2001 तक वहाँ खुदाई होती रही और ढेर सारा सोना लिया जाता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोना उस ज़मीन से लेकर गए वो अंग्रेज़ थे। ब्रिटिशर्स ने 200 साल भारत पर राज किया और उन्हें डेफिनेटली वो पूरे भारत पर कब्ज़ा किया हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कहीं से सुना कि वहाँ पर सोना है। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी को ठेका दिया और उसके बाद वहाँ पे खुदाई की गई और सबसे ज़्यादा सोना उन्हीं ने निकाला, क्योंकि उनके पास इस तरीके की टेक्निक्स थी, इस तरीके की मशीन्स थी। उन्होंने ऐसी मशीनें लगाईं जो बहुत गहराई तक खुदाई कर सकती थी। उस वक्त सिर्फ जब कह सकते हैं कहीं भी बिजली नहीं हुआ करती थी, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने कोलार जैसे गांव में बिजली लगा दी थी, ताकि वो जो बड़ी मशीनें हैं जो बिना बिजली के चल नहीं सकती थी वो वहाँ पर खुदाई कर सकें। 3 किलोमीटर तक खुदाई की जाती थी और वहाँ से सोना निकाला जाता था। ये सब सोना जो जितना भी निकलता था ये अंग्रेज़ इकट्ठा करके भेजते जाते थे। इसीलिए कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उसे ख़त्म कर दिया, खाली कर दिया कह सकते हैं। तो लगभग 70 सालों या 80 साल तक ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ पर खुदाई करते रहे और सोने की खदान जो थी वो खाली होती रही एक तरीके से, और वहाँ पर वो लोग बस गए। कई वहाँ पे रहने वालों को एंग्लो इंडियन भी कहा जाता था, एक मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा कोलार गांव को, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते थे अंग्रेज़, वो एंग्लो इंडियन मतलब जो वहाँ पर रहते थे, इंडिया में उनका जन्म हुआ लेकिन थे वो अंग्रेज ही, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। उसे उन लोगों ने इस तरीके से बसा दिया था कि वो मिनी इंग्लैंड लगता था। जब वहाँ पर बिजली आई तब कहते हैं कि उस दौरान जापान के टोक्यो में सिर्फ बिजली हुआ करती थी, पूरे एशिया में, लेकिन बड़ी मशीनें लगाई गई ताकि खुदाई हो सके और बिजली लगाई गई। बिजली इतनी ज़्यादा थी ताकि, तो इस वजह से गांव के लोगों को भी बिजली प्रोवाइड करा दी गई ताकि वो उस तरीके से बैलेंस रहे। तो ऐसे पूरे इंडिया, कह सकते हैं इंडिया का पहला ऐसा गांव बना कोलार जहां पर बिजली आई। ऐसी कई चीज़ें वहाँ पर हुई जो पहली बार हुई।
और इस तरीके से उन लोगों ने इतना सोना निकाला। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली वो जगह और उसे एक अलग नाम दिया। उसके बाद कहते हैं कि कई मजदूर वहाँ लगाए गए, लेकिन इतना सोना निकाला जा चुका था कि जितने भी मजदूर फिर वहाँ पे खुदाई करते थे उनको उस तरीके से सोना नहीं मिलता था। इससे भारत सरकार जो है उनको लगा कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो जो 8,000 मजदूर वहाँ लगाए जाते थे उन्होंने उसकी कटौती करके 3,000 कर दिए। और उसके बाद धीरे धीरे जब कमी और आने लगी और कोई प्रॉफिट नहीं नज़र आया तो उन्होंने 2001 में ये फैसला लिया कि अब इसको बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने इस कंपनी को बंद कर दिया और जो उन्होंने खोली थी बीजी, उन्होंने इस कंपनी को नाम दिया था भारत गोल्ड लिमिटेड। तो इस कंपनी को उन्होंने फिर बंद कर दिया। हालांकि कहते हैं कि 121 या 20 सालों में 800 से लेकर 1000 टन सोना इस ज़मीन ने दिया कोलार की, जो लगभग 13,000 एकड़ में फैली हुई है। उसके बाद से अब बंद हुआ पड़ा है सब कुछ। कहते हैं कि वहाँ के जो मज़दूर थे, जो लेबर थे, वो सालों से सालों उनकी पीढ़ियाँ काम करती रही थी, तो इस वजह से उनका वहाँ से खर्चा निकलता था। लेकिन जब बंद हो गया सब कुछ तो उन्हें भी पलायन करना पड़ा दूसरे शहरों में। तो इस वजह से अब वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से, वहाँ का गांव पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। हालांकि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि वो इसे नीलाम करेंगे। ये भी कहा जाता है कि अब फिर से इसकी खुदाई शुरू हो सकती है और कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी भी उस ज़मीन में काफ़ी सोना है अगर ढंग से फिर से शुरुआत की जाए, और हो भी सकता है क्योंकि भारत का 95%, भारत में जितना भी सोना था उसका 95% वहीं से आता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस ज़मीन पर कितना सोना रहा होगा जो अंग्रेज़ लेकर चले गए। तो बेसिकली ये तो एक रही KGF की कहानी। अब बात करते हैं KGF में रॉकी का किरदार निभाने वाले एक ऐसे गैंगस्टर की जो वाकई में कुख्यात था, बहुत खूंखार था। और वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा। वीरप्पन के बाद उसे सबसे ज़्यादा कुख्यात और खूंखार माना जाता था, जिसका नाम था राउडी थंगम। राउडी थंगम की लाइफ से इंस्पायर्ड रॉकी का कैरेक्टर है। और राउडी थंगम का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उन्हें जूनियर वीरप्पन भी कहा जाता था। और वो जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो रियल ही है, क्योंकि राउडी थंगम भी लोगों का भगवान था कह सकते हैं, वहाँ के लोगों का, क्योंकि वो मदद करता था लोगों की। अमीरों से चोरी करता था और उसके बाद सोना या बहुत कुछ चीज़ें, और फिर जो वहाँ पे लोग रहते थे उससे उनकी मदद करता था। तो इसलिए वहाँ के लोगों के लिए वो भगवान ही था, जो रॉकी का कैरेक्टर भी दिखाता है। अब बात करें कि रॉकी की रियल लाइफ जो है उसमें फिल्म में उसको सिंगल दिखाया गया है कि उसकी माँ मर जाती है, पिता शराबी है और वो सिंगल चाइल्ड है। बट एक्चुअल में रियलिटी में जो थंगम था उसके 3 भाई हैं या 3 भाई थे, और थंगम को एनकाउंटर में ही मारा गया था। उसके 3 भाइयों में से एक को भी एनकाउंटर में ही मारा गया और 2 की हत्या की गई थी। हालांकि उसकी माँ जो है उसमें दिखाया गया वो मर जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। और उन्होंने कोर्ट में भी अर्जी दायर की थी कि उनके बेटे को मारा गया है, झूठा एनकाउंटर किया गया है। हालांकि जब जांच बैठी तो ये सामने भी आया कि वो फेक एनकाउंटर ही था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई। तो फिक्शन मूवी में तो कुछ थोड़ा बहुत तो चेंजेस करते ही हैं, लेकिन जो कैरेक्टर था वो राउडी थंगम से प्रेरित था। और जो KGF की स्टोरी मैंने आपको बताई, भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो वो सोने की चिड़िया बेसिकली भारत का एक पार्ट कोई KGF रहा करता था, जहाँ से सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता था। आज की डेट में भारत 10 टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता है सोना, जो कहते हैं कि कितना सोना सबके पास है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, घरों की बात नहीं कर रही, तो आज की डेट में नहीं आता। लेकिन शायद अगर उतना सोना होता, आप समझ सकते हैं 1000 टन,
तो उतना सोना होता तो डेफिनेटली भारत का नाम भी आता। आज की डेट में अमेरिका और आई थिंक रशिया ये सब नाम आते हैं, लेकिन भारत का नाम नहीं आता है। तो क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो बहुत सारा 70-80 साल, आप सोचिए, इतनी खुदाई की गई मशीनों से, उनके पास उन्होंने ऐसी मशीनें मंगवाई जहाँ से, जिसके लिए उन्हें बिजली लानी पड़ी। और कोलार पहला गांव बना जहाँ पे बिजली आई। कोलार ऐसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोना रहा होगा। आई होप कि अब फिर से उसमें खुदाई हो और ढेर सारा सोना निकले, ताकि हमारी गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो और उससे जो वहाँ के लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये थी केजीएफ की रियल स्टोरी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आप कभी कोलार गए हो, केजीएफ आपने देखा है। मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन क्या आपने देखा है और आपको कैसी लगी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय।